कोविड के दौरान हमने जीवन के अलग अलग रंग देखे हैं और ऐसा ही एक नज़ारा दिखाई दिया मुंबई के नागपाड़ा इलाके में, जहां पर एक 14 साल का बच्चा है, सुभान। वो 10 रुपए में चाय बेचता दिखाई देता है और जानते हैं उसकी वजह क्या है। वो गली गली घूमकर चाय बेचता है। उसकी वजह है कि उसकी माँ की नौकरी चली गई है। उसकी माँ एक स्कूल में बस अटेंडेंट के तौर पर काम कर रही थी। मार्च में लॉकडाउन हुआ, उसकी नौकरी चली गई। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका है। वो खुद भी पढ़ता है, लेकिन उसके बावजूद उस थोड़ा सा समय निकाल कर अपनी माँ की मदद करने के लिए गली गली घूमकर चाय बेचता है। आई एम श्योर आपके शहरों में भी इस तरह के बहुत सारे उदाहरण होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं। यहाँ मुझे एक बात और याद आ रही है कि बस अटेंडेंट की नौकरी गई है, जबकि कई सारे स्कूलों के बारे में कुछ पेरेंट्स ने शिकायत ये की कही थी कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल बसेस तो नहीं चल रहे थे, पर स्कूल बसेस की फीस ली जा रही थी। अब आप देखिए कितना विरोधाभास है कि बस अटेंडेंट्स की नौकरियां जा रही हैं इसलिए क्योंकि स्कूल बस नहीं चल रही है। दूसरी तरफ पेरेंट्स का कहना यह है कि हमारे बच्चे जब स्कूल बस का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तब भी हमसे स्कूल बस की फीस ली गई। और अब एक ये देखिए कि जिस बस अटेंडेंट की नौकरी जाती है उसका बच्चा गली गली घूमकर चाय बेच रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी तरह का कोई अकेला मामला है। भारत भर में, दुनिया भर में इस तरह के कई सारे केसेस आपको दिखेंगे। यहां इस बात का जिक्र करना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने आसपास घूमने वाले इन बच्चों की मदद कर सकें। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि जो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमें उनकी मदद करनी है। जो छोटे दुकानदार हैं वहां से सामान लेना है, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना वही लोग कर रहे हैं जो छोटा काम करते हैं, जो रोजाना की कमाई पर डिपेंडेंट थे। उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ा है। ऐसे में अगर आपको भी अपने आसपास सुभान जैसे कोई बच्चे दिखाई दें जो अपने घर वालों की नौकरी जाने के बाद उनकी मदद करने के लिए काम कर रहे हैं, तो कोशिश करके उनकी मदद जरूर कीजिएगा, उनका हौसला जरूर बढ़ाइएगा। क्योंकि कहते हैं कि इंसान ही इंसान के काम आता है, और ऐसे में अगर आप उनकी दुख दर्द तकलीफ समझ सके, आई एम श्योर हम सब किसी ना किसी तरह के आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो आधी सैलरी पर काम कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो जिनको काफी समय से वेतन नहीं मिला है। लेकिन अगर आप अपने से छोटे किसी व्यक्ति को मुसीबत से जूझते देखें तो आगे बढ़कर उसकी मदद करना मत भूलिएगा। याद रखिए, इंसान की मदद इंसान करता है, और जिस जो इंसान इंसान की मदद करता है ऊपर वाला उसकी भी मदद करता है। मैं अपने आसपास और भी ऐसे कई उदाहरण देखता हूं। इस खबर को तो मैंने एक अखबार में देखा और मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, लेकिन कुछ खबरें अखबार तक नहीं पहुंचती हैं। कुछ खबरें आपके आस पड़ोस में ही होकर रह जाती हैं, और ऐसी खबरों पर आपको क्या करना है ये आप अच्छे से जानते हैं। जिसकी भी जितनी भी मदद कर सकते हो जरूर कीजिए। ये मुश्किल का समय है, ये चैलेंजिंग टाइम है, और ऐसे में अगर आप अपना इंसान होने का फर्ज नहीं निभाते हैं तो फिर आपके पढ़े लिखे होने या जागरूक नागरिक होने का कोई फायदा नहीं होगा।